इब्नुल क़साब एक साहिब अक्ल शख्स हैं। एक दिन अपने चंद अच्छे दोस्तों के साथ पागल खाने का इरादा करके घर से निकलते हैं। पागल खाने में जब पहुंचते हैं, मुख्तलिफ पागलों को देखा, अपनी मुख्तलिफ हरकत में मसरूफ़ हैं। तो उन्होंने एक शख्स को देखा कि जो एक साइड पे खड़ा है और आसमान की तरफ देखे जा रहा है। अब उसकी पुश्त इनकी तरफ थी। इन्होंने कहा, भाई ये खामोश खड़ा है, ज़रा इसको छेड़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। तो ये उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे उसके करीब जाके कहने लगे, ओ पागल, हमारी बात सुन। कहते हैं कि जैसे ही उसने अपना रुख मोड़ा तो हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। हमने इतने रोबो दबदबे वाला, यानी चेहरे पे इतना रोबो दबदबा, इतने रोबो दबदबे वाला पागल कभी देखा ना था। हम एक दूसरे को देखने लगे। तो जैसे ही उसने हमारी आंखों में आंखें डाली, वो एक तरफ को निकल गया, यानी वो बात नहीं करना चाहता था। कहते वो आगे आगे, हम पीछे पीछे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। कुछ दूर आगे जाके उसने पीछे मुड़ के देखा और बाकी पागलों को मुखातब करके बुलंद आवाज़ से कहने लगा कि देखो देखो इन लोगों को कि कैसे कैसे जुब्बा व दस्तार से मुज़य्यन, अनवा व अक़साम के लिबास से आरास्ता और नहायत खूबसूरत किस्म की खुशबुओं से मुअत्तर ये लोग हैं, और एक ऐसे काम के पीछे पड़े हुए हैं दीन और दुनिया छोड़कर जिसका इनको कोई फ़ायदा नहीं। वो बड़े हैरान हुए कि इतना फसीह व बलीग पागल। तो इब्नुल क़साब कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि यार बात सुनो, अगर हम तुमसे कोई बात करें तो हमें कानून के मुताबिक कोई माकूल जवाब दोगे, यानी जो अक़ल के और इल्म के करीब हो। उस पागल ने कहा, कहने लगा कि अल्लाह की कसम है मैं तुम्हें बेहतरीन जवाब दूंगा। ये बड़े हैरान है कि ये तो सारी बातें समझ रहा है, फिर पागल कैसा है। तो इब्नुल क़साब ने उससे पहला सवाल किया। उसने कहा कि ये बताओ कि हकीकी सखी कौन है। तो वो पागल कहने लगा कि अगर मैं सही जवाब दूं तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे। कहने लगा नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते, तुम जो कहना कहो। तो कहने लगा फिर जवाब सुनो, सच ये है कि हकीकी सखी वो है कि जिसने सारी ज़िंदगी का तुमसे रिज़्क़ का वादा कर रखा है, हालांकि तुम एक दिन के रिज़्क़ के भी काबिल नहीं हो। कहते जैसे उसने ये बात की तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और हमें बड़ा भी गुस्सा आया कि हम भी बड़े साहिब दस्तार जुब्बा हैं और दुनिया हमारी इतनी बड़ी इज़्ज़त करती है, इसने तो हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी है। ये कहता है कि तुम तो एक दिन के भी रिज़्क़ के काबिल नहीं हो। खैर, इब्नुल क़साब कहते हैं मैंने हिम्मत करके उससे दूसरा सवाल किया। मैंने कहा ये बताओ कि सबसे बड़ा नाशुक्रा कौन होता है। तो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा के कहने लगा, सबसे बड़ा नाशुक्रा इंसान वो है कि जिसे अल्लाह ने किसी बीमारी में मुब्तला किया और फिर उसे उस बीमारी से निकाला, यानी शिफा दी, और उसके बाद उसी शख्स ने किसी शख्स को उसी बीमारी में मुब्तला देखा, लेकिन ना ही अपनी शिफा का अल्लाह से शुक्र किया और ना ही उस शख्स की उस बीमारी से इबरत पकड़ी और फिर गुनाहों में लग गया। ये शख्स सबसे बड़ा नाशुक्रा है। इब्नुल क़साब कहते कि हम सब दोस्तों ने दांतों के नीचे उंगलियां दे लीं कि इतना फसीह व बलीग जवाब ये तो हमें किसी आकिल शख्स से भी मुतवक्का नहीं था। इब्नुल क़साब के साथ एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि दो सवाल तुमने पूछे हैं, एक सवाल मुझे करने दो। इब्नुल क़साब ने कहा करो। तो वो दोस्त कहने लगे उस पागल से, कहने लगा ये बताओ कि खसाइल हमीदा क्या होते हैं, यानी कि अच्छी आदत क्या है। अब ये एक अच्छा लफ्ज़ था जो इन्होंने अदा किया। तो जवाब में उसने मुस्कुरा के कहा, कहने लगा कि अच्छी आदत और अच्छे खसाइल वही होते हैं कि जिनको तुम कबूल करना नहीं चाहते। अब ये भी उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा था ज़बरदस्त किस्म का। तो इनको बड़ा महसूस हुआ कि ये तो हमारी इंसल्ट करता जा रहा है। तो अब जब 3 सवाल इन्होंने कर लिए तो अब ये सोच रहे थे कि अगला सवाल करें। इन्होंने देखा कि उसने आसमान की तरफ सर उठाया और अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी हुआ और कहने लगा कि मेरे महबूब हकीकी, तूने मेरा दिमाग तो छीन रखा है, तो कम अज़ कम मुझे इतनी ताकत दे, मेरे हाथों में इतनी क़ुव्वत दे कि मैं इनको 2-2 चपत लगा के भगा सकूं। कहते कि जैसे ही हमने सुना हमने यकीन कर लिया ये को अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, ये पागल नहीं है। कहते जैसे ही उसने ये दुआ मांगी हमने सोचा कि बाहर का रास्ता ले लें और बाहर आकर
ابن القصاب کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا کہ یار سچ تو یہ ہے کہ ہم پاگل خانے میں اس لیے آئے تھے کہ کچھ لوگوں کی عجیب عجیب حرکات دیکھیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ شفا ہمیں یہاں سے ملی ہے شاید کسی شفا خانے سے بھی نہ مل سکتی، جس کو ہم پاگل سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا کوئی